सबको नमस्ते। मैं डॉक्टर सरिता आज बहुत दिनों के बाद आप सबके साथ बात कर रही हूँ। और आप सब ने बोला कि मैम आपकी बहुत दिनों से वीडियोस नहीं आ रही हैं, क्या हो गया? सब ठीक है, सब बहुत अच्छे से है। मैं बहुत कुछ बिज़ी थी, इस वजह से मैं आप लोगों के साथ जुड़ नहीं पाई। और आप गणेश चतुर्थी का पर्व जो आया है, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं इन 10 डेज़ आपके साथ जुड़ी रहूँ। और आगे भी नवरात्रे आ रहे हैं और बहुत से ऐसे फेस्टिवल्स आने वाले हैं, तो मैं आपके साथ कोशिश करूँगी कि मैं आपके साथ जुड़े रहूँ। और सबसे पहले आपको गणेश चतुर्थी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि गणेश चतुर्थी का पर्व जो है वो 31 अगस्त को मनाया जाएगा। तो मेरी आपसे ये विनती है कि आप सब अगर आपने प्रतिमा लाई है गणेश जी की, तो आप सुबह सुबह स्थापित कर दें। बिकॉज हमारे ग्रंथों में ऐसा मेंशन किया गया है कि गणेश जी का जन्म जो है वो दिन के समय हुआ था, और लगभग 12 बजे के करीब। तो उसके 12 बजे से पहले ही कुछ टाइम अपने अपने स्थान के हिसाब से, जैसे सनराइज होता है और सनसेट होता है, तो राहु काल रहेगा, तो आप राहु काल में स्थापना ना करें। तो आप 11:15 तक, 11:30 11:15 तक आप अपने अपने स्थापना कर दें, जो भी आपने प्रतिमा लाई है। और उसमें आप नारियल कलश रखें, आम के पत्ते रखें, नारियल जो है वैसे ही स्थापित करें। गणेश जी की को आप पंचामृत से स्नान करवाएं। वैसे तो इको फ्रेंडली गणेश जी की मूर्ति लाने के लिए मैं आप सबको कहना चाहती थी कि आप लाएं अगर, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप लेके आए हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की तो भी कोई बात नहीं है। और अगर आपके पास, अगर आप मिट्टी से खुद बना सकते हैं, गोबर से खुद गणेश जी बना सकते हैं, तो वो बहुत अच्छा है। और अगर आप कितने दिन आप उनको स्थापना करना चाहते हैं गणेश जी की अपने घर में, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन या पूरे 10 दिन अनंत चतुर्थी तक, या आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि हमें कितने दिन तक भगवान जी को अपने घर में रखना है। और उसके बाद विसर्जित कर देना है। और आपने आम के पत्ते, केले के पत्ते, सुपारी, पान जो है, मीठा पान आपने गणेश जी को ज़रूर अर्पित करना है। और लड्डू का भोग लगाना है, जिसको मोदक कहा जाता है। मोदक जो है नहीं अगर यहाँ मिल रहे, तो आप मोदक मिलते हैं, खोए के बनते हैं वो, तो आप वैसे वाली मिष्ठान जो है वो गणेश जी को अर्पित कर सकते हैं। सुपारी, आप सुपारी से गणेश जी का हवन कर सकते हैं। और सिंपल मंत्र उच्चारण से ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, इस तरह से बोल करके आप हवन जो है वो भी कर सकते हैं। 108 सुपारी का कर सकते हैं, 21 सुपारी से आप हवन कर सकते हैं, 51 सुपारी के साथ आप हवन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने कितने दिन तक उनको स्थापित करना है, और उन दिनों तक आप, जब हमारे घर में कोई गेस्ट आता है, आप उनको लाते हैं, आप उनकी पूरी सेवा करते हैं, उसी भाव से आपने भगवान को अपने घर में आकर के बिठाया है। और उसी टाइम से उनके दोनों टाइम पे आप आरती करें गणेश जी की। और जो भी आप घर में भोग लगाएं उनको, जो भी आप बनाते हैं घर में, चाहे आप उसमें, वैसे तो महाराष्ट्र में ये त्यौहार बड़े अच्छे से मनाया जाता है, लेकिन वो लोग फिर लहसुन प्याज यूज़ करते हैं या नहीं करते, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा रिचुअल्स नहीं है। और जिस तरह से भी आप शुद्ध भोजन जो है वो उनको अर्पित कर सकते हैं। और भी बहुत सी चीज़ें, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे हैं, अगर आप उनको अर्पित करके वही आप प्रसाद के रूप में सब ग्रहण करेंगे तो वो भी बहुत अच्छी बात है। इसमें रिद्धि सिद्धि की पूजा भी की जाती है। रिद्धि सिद्धि जो है वो भगवान गणेश की दोनों पत्नियां हैं। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो दोनों साइड आप स्वास्तिक बना सकते हैं। यहाँ पे आपने गणेश जी को स्थापित किया है, उनके राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी आप 2 स्वास्तिक बना दें, और उनको रिद्धि सिद्धि मान करके आप पूजा करें। बिकॉज रिद्धि सिद्धि की वैसी लाइव प्रतिमा आपको मार्केट से नहीं मिलेगी, तो आप इस तरह से उनको चिन्ह के रूप में आप उनकी स्थापना करके ऐसा कर सकते हैं। तुलसी जी का जो है वो अर्पित मत करें गणेश जी को। शमी पत्र जो है, शमी पत्र जो है, जिनको आप शमी वृक्ष होता है जो, उसके पत्ते आप भगवान गणेश को अर्पित करें, ये बहुत अच्छा माना जाता है। और पान जो है वो ज़रूर चढ़ाएं, लड्डुओं का भोग लगाएं, और फिर वो जब आप भोग लगाएंगे वो आप प्रसाद स्वरूप सबको बांट करके खुद भी ग्रहण कर सकते हैं। और जितने दिन भी हैं, मैं आप सबसे कोशिश करूंगी कि आप सबके साथ जुड़ी रहूं। मैं सिर्फ कल का 31 अगस्त का आप सबको बताना चाहती हूं कि किस तरह से आप स्थापना करें, और स्थापना के टाइम पे आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। तो आप कल धनिया, जो ग्रीन वाला धनिया होता है, जो आप पत्ते बाज़ार से लाते हैं और उनको आप डालते हैं, एक तो वो होता है एक सीड वाला, तो आप रोपण ज़रूर करें। जिस तरह से हम जौ रोपण करते हैं नवरात्राज में, उसी तरह से आप धनिया, सूखा हुआ धनिया ला करके उसको मिट्टी में रोपण करें, और उसमें उनको पानी दे करके आप सूरज की रोशनी में रखें। और आप देखें
कि जिस तरह से उसमें अंकुर निकलेंगे और धनिया जो है वो बड़ा होकर के बड़ा हो जाएगा, तो उसी तरह से आप देखेंगे कि आपकी प्रोग्रेस भी हम इसी तरह से देखते हैं कि किस तरह से, जिस तरह से जौ का रोपण हम नवरात्राज में करते हैं। तो इस तरह से आप करके देखें इस बार कि आपको ये एक न्यू चीज़ मैंने आपको बताई कि आप उसको उस वाला जो भी गमला में आपने मिट्टी डाल करके उसमें आप सीड्स लगाएंगे धनिया के, तो आप उनको सूरज की रोशनी में रख सकते हैं और फिर सूरज की रोशनी में रखने के बाद उसमें से अंकुर जो निकलेंगे आप पानी दे सकते हैं, सनलाइट में उसको रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उस गमले को आप बिल्कुल गणेश जी के पास ही रखेंगे, कुछ टाइम तक रहने दीजिए, फिर आप उसको सनलाइट में रख सकते हैं। तो कल का टाइमिंग जो है वो मॉर्निंग का ही रहेगा। वैसे तो कुछ लोग शाम का भी कह रहे हैं, लेकिन शाम को आप स्थापना नहीं कर सकते बिकॉज 3:22 के बाद पंचमी तिथि जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। गणेश जी को जनेऊ ज़रूर अर्पित करें और उनके लिए ड्रेस जो है वो बनवाएं, अच्छे से मार्केट में मिल जाते हैं, आप वहाँ से लाएं, नहीं तो मार्केट से कपड़ा लेकर के आप ड्रेस बनवा भी सकते हैं। जितने दिन आप घर में, आपके घर में रखना चाहते हैं आप, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, उतने दिन उनके लिए आप ड्रेस भी बनवाएं, उनके लिए खाने के लिए हर एक चीज़ का भोग लगाया जाए और लड्डू जो स्पेशली उनको बहुत पसंद है वो, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है ध्रुवा। आप कुछ भी नहीं चढ़ाएं, कुछ भी आप नहीं ऐसा करें। अगर आप उनको ध्रुवा चढ़ा देते हैं, जो अंकुर होते हैं ध्रुवा के, और उसमें से आप चाहे उनको 21 या 51 चढ़ाते हैं या 108, जितना भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। तो आप सबको फिर से गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं कोशिश करूंगी कि आप सबके साथ जुड़ी रहूं, और कल हम फिर से गणेश चतुर्थी को लेकर के ही और बातें करेंगे कि किस तरह से हम इस फेस्टिवल को और अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हैं और कौन कौन से उपाय कर सकते हैं जिससे हमें फ़ायदा हो। और बच्चों को, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको गणेश जी के पास ज़रूर बिठाएं और उनके पास जो है उनसे पान या पान का पत्ता जिसके ऊपर कुछ रखें, खाली पान का पत्ता आप अर्पित मत करें, उस पर सुपारी रखें, कुछ मिष्टान रख करके, नहीं तो लौंग और इलायची रख करके आप उनसे गणेश जी के चरणों में ज़रूर रखवाएं। थैंक यू।